हेलो नमस्कार दोस्तों, मेकटीजी स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके एग्जाम में जो राजस्थान जीके का सेक्शन है, राजस्थान सामान्य ज्ञान करके जो आपका सेक्शन है, उसमें आपको 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। पहला तो है भूगोल का, दूसरा इतिहास, तीसरा सेक्शन है कला एवं संस्कृति और चौथा सेक्शन है पॉलिटी का, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का। तो राजस्थान जीके को प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। पहली बात तो राजस्थान जीके अपन पढ़ते हैं तो किस सीक्वेंस में तैयार करना है, ये स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। जो ये सीक्वेंस यहाँ पर लिखी है, इसी सीक्वेंस में राजस्थान जीके को प्रिपेयर करना होता है। पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, उसके बाद में इतिहास, फिर कला संस्कृति और लास्ट में पॉलिटी, इनको पढ़ना है। क्या पढ़ना है इनके अंदर वो देखते हैं। पहले राजस्थान इतिहास लेता हूं मैं। देखो कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारा डिस्कशन करेंगे। तो देखना पहले राजस्थान इतिहास में हमें जो है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जिनका स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने राजस्थान जीके का आइडिया नहीं है, उनके लिए बता रहा हूँ। और जिनको कम आइडिया है या फिर प्रॉपर वे में तैयार नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए है। तो देखो राजस्थान इतिहास है, वो आप स्टार्ट करोगे पेज 1 से शुरू कर दोगे, फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको 2 भागों में डिवाइड करो इसको, राजस्थान जीके को। पहला वाला तो है जो प्राचीन, जिसके अंदर आपको स्त्रोत वगैरह है, पुरातन स्त्रोत वगैरह है, सिक्कों के बारे में पढ़ना होता है और जनपद वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। ये 4 जो चैप्टर होते हैं स्टार्टिंग वाले, इनको तो अलग रखो आप। दूसरा सेक्शन है जो राजवंश वाला सेक्शन है। इस राजवंश वाले सेक्शन को एक अलग बना के रखो कि ये अलग प्रिपेयर करना है, राजवंश वाला एक अलग करना है। थर्ड सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्टार्ट भी यहीं से करना है। राजस्थान जीके पढ़ने जाओ, राजवंश से स्टार्ट मत करना। ये फर्स्ट वाला सेक्शन है जो प्राचीन इतिहास, जो राजस्थान प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मतलब सभ्यताओं वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सभ्यता उनके स्रोत हैं, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, जनपद वगैरह के बारे में कौन कौन से थे, पुराने नाम क्या हैं, इनको, इस सेक्शन को अलग रखना। राजवंश वाला सेक्शन अलग। फोर्थ, ये थर्ड सेक्शन है, ये कौन सा है? देखो स्टार्ट करना इसको 1857, 1857 की क्रांति, उनसे रिलेटेड जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और किन किन छावनियों में जो है क्रांति हुई, 6 में से 4 में हुई, कौन से में हुई, सारी डिटेल, कौन सी घटना वहाँ से जुड़ी हुई है। 1857 पूछा तो कि पर्टिकुलर घटना का नाम दे दिया कि ये वाली घटना कौन सी छावनी से जुड़ी हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट अपने को 1857। किस वाले सेक्शन की? थर्ड सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में जो है किसान आंदोलन, इसके बाद में जो है किसान आंदोलन, थर्ड वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है किसान आंदोलन। जितने भी किसान आंदोलन हैं, उन किसान आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन ढंग से 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में जो है प्रजामंडल, प्रजामंडल, प्रजामंडल को एक बार पढ़ने के बाद में जो ट्रिक बताई है उसको फॉलो करना, अदरवाइज कौन सी सन और किसने स्थापना की वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ लोगे याद नहीं रहेगा वो। लास्ट का है एकीकरण। ये 4 चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन ये मानो कि अगर सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी टॉपिक से उठा तो मान लो 10 या 12 क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास से आते हैं, तो 4 क्वेश्चन इनमें से पूछेगा ही। किसान आंदोलन में कन्फर्म क्वेश्चन है, एकीकरण ऐसा टॉपिक है उन उसमें क्वेश्चन लगभग 99% चांस है कि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री कौन था, एकीकरण में कौन कौन से चरण के अंदर कौन कौन से जिले जो है उनका जोड़ा गया, उसके बारे में, प्रजामंडल के बारे में, किसान आंदोलन और 1857। तो इतिहास शुरू करो, राजस्थान इतिहास शुरू करो। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? 1857,
किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, इनको ढंग से तैयार कर लेना। ये ज़्यादा इंडिविजुअल टॉपिक है कि आपको 1857 पढ़ने के बाद में किसान आंदोलन में कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट प्रजामंडल पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकीकरण पढ़ लोगे, मतलब अलग अलग सीक्वेंस में चलने की ज़रूरत नहीं है, चारों में से किसी को भी एक एक करके पढ़ लेना। ठीक है, ये तैयार कर लिया मैटर। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में स्टार्टिंग वाला ये है सेक्शन, इसको कवर करना है, जो प्राचीन इतिहास है उसको कवर करना है। राजवंश है, राजवंश में प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले आमेर, कछावा और इसके इक्विवेलेंट ही मेवाड़, मेवाड़, गुहिलिया, सिसोदिया राजवंश, इसके बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट राजवंश आप पढ़ के ही जाओगे, और स्टार्टिंग भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे तो मारवाड़ पढ़ लोगे, बीकानेर पढ़ लोगे, बीकानेर पढ़ लोगे, मारवाड़ पढ़ लोगे। ये राजवंश जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आमेर, कछावा राजवंश और मेवाड़ का गुहिल, ये दो राजवंश तो पढ़ना ही है। इनके बाद में गुज्जर प्रतिहार, वो सारे बाद में पढ़ना है, पहले ये दो करना है और इनके बाद में सीक्वेंस कंटिन्यू करनी है। तो राजस्थान इतिहास को कैसे पूरा कंप्लीट करोगे, थर्ड वाला सेक्शन, उसके बाद में प्राचीन जो इतिहास है राजस्थान का, वो राजवंश जो इंपॉर्टेंट हैं आमेर, मेवाड़, बीकानेर और मारवाड़। ठीक है, इनको करने के बाद में जो बचा हुआ सेक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये जो पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए आपको राजस्थान इतिहास की। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का भूगोल कैसे कवर करना है। राजस्थान का भूगोल, देखो राजस्थान के भूगोल में जो नामकरण वाला टॉपिक है वो एकदम जनरल क्लासिफिकेशन है, और उसमें से पूछ भी लेता है कि कौन सी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, कौन से दक्षिण अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है, इनके बारे में नॉर्मल जानकारी नामकरण पहले पढ़ लोगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन पढ़ते ही आपको राजस्थान का जो भूगोल है उसकी एक बेसिक, पूरे राजस्थान भूगोल की एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो भौतिक विभाजन ढंग से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में जो है अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र है, उसके अंदर आपको नदी, झीलें, नहरें और बावड़ियां, इन सारों की जानकारी ले लेनी है। दो तीन नदियां हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपना बड़ा अफवाह तंत्र का नहीं आता, चंबल बनास भी पढ़ लोगे, लूनी भी पढ़ लोगे तो उतने में अफवाह तंत्र खत्म हो जाता है। इसके बाद में अफवाह तंत्र के अंदर ये करने में नहरें, नहर परियोजना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल नहरों की बात कर रहा हूँ। नहर परियोजना में आईजीएनपी अलग से बताऊंगा क्या करना है उसके अंदर। मिट्टी, और मिट्टी से जुड़ा हुआ टॉपिक है जलवायु, और जलवायु के अंदर भी दो जलवायु प्रदेश का विभाजन है और कृषि जलवायु प्रदेश का विभाजन है। कृषि जलवायु प्रदेश वो भी साथ में, इसके जलवायु के साथ में ही, कृषि के साथ में जलवायु प्रदेश नहीं करना है, जलवायु और कृषि जलवायु का विभाजन है, प्रदेशों का विभाजन वो साथ में करना है, और मिट्टी के साथ में जलवायु पढ़नी है। इसके बाद में खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन वाला पढ़ने के बाद में वन्य जीव, जो वन वाला टॉपिक है, वन्य जीव अभयारण्य, आखेड़ निषेध प्रदेश हैं, आखेड़ निषेध जो क्षेत्र हैं उनके बारे में ये सारी जानकारी। उसके बाद में जनसंख्या वाला और पर्यटन, जनसंख्या पर्यटन वाला सेक्शन लास्ट के अंदर लेना है मतलब। तो ये आपका जो है राजस्थान को भूगोल को कवर करने की रणनीति होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट नहरों के अंदर अलग से नहर परियोजना पढ़ोगे तो आईजीएनपी को अलग से पढ़ लेना। आईजीएनपी पूरा मैप जो है दिमाग के अंदर छपा होना चाहिए कि इसकी कौन सी लिफ्ट नहर है, कहाँ पर किन किन जिलों के अंदर सप्लाई हो रही है, पूरा आईजीएनपी एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। अपवा तंत्र में नदियाँ जितनी गहराई से दिमाग में छपी हुई हैं उतनी ही आईजीएनपी, क्योंकि आईजीएनपी से क्वेश्चन डालेगा 101%। अकेला नहर परियोजना में अगर क्वेश्चन आता है तो गंग नहर के बाद में अगर कहीं से पॉइंट उठेगा तो आईजीएनपी में उठेगा। तो कैसे सीक्वेंस में तैयार करना है, भौतिक विभाजन एक बार पढ़ लिया, पूरा ज्योग्राफी का आइडिया हो गया, अपवाह तंत्र देख लिया, मिट्टी, जलवायु, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन पढ़ने के बाद में मैप में जरूर लगाना है।
मैप के अंदर ज़रूर लिखना है कि कौन सा जो खनिज है वो कहाँ पर पाया जाता है मैप के अंदर। पूरी जो आपकी भूगोल कवर हो जाए, लास्ट के अंदर मैप बुक बनानी है, एक मैप की बुक बनानी है जिसके में जो है आप जितने टॉपिक्स जो मैप में कवर हो सकते हैं, जैसे मृदा वाला टॉपिक है, मिट्टी वाला टॉपिक है, उसको आप मैप में लिख सकते हो। जलवायु प्रदेश का विभाजन है, उसको मैप में लिख सकते हो। खनिज संसाधन है, उसको मैप में लिख सकते हो। आखेड़ निषेध क्षेत्र हैं, उनको लिख सकते हो। आईजीएनपी को लिख सकते हो। नदियों अफवाह तंत्र को लिख सकते हो। बावड़ियों को लिख सकते हो। जितने टॉपिक्स लिखे जा सकते हैं, मतलब नामकरण वाला है, इनको तो कोई खास ध्यान में नहीं रखना, मतलब मैप की दृष्टि से बता रहा हूँ। जिनको मैप में लिखा जा सकता है उनका अलग से पूरी थ्योरी मैटर कवर होने के बाद में मैप की बुक बनाओगे अलग से, ठीक है। तो ये राजस्थान की भूगोल को कवर करने का मेथड है। पहला तो पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद में मैप की कम से कम आप 100 मैप लेके बैठोगे राजस्थान जीके के, और सब में अपने इंडिविजुअल टॉपिक डाल के लिखोगे, ठीक है। थर्ड वाला सेक्शन मैं बताता हूँ, कला संस्कृति वाला। कला संस्कृति ऐसा टॉपिक है कि इसमें कोई जो भी चैप्टर्स हैं किसी को छोड़ के नहीं जाना है, किसी चैप्टर को। पहला वाला चैप्टर दुर्ग वाला है, सबसे बड़ा है, और 101% इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा दुर्ग वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जो महल, जो मतलब स्थापत्य कला वाला जो सेक्शन है, उसमें जो 4 चैप्टर हैं स्थापत्य कला के अंदर, स्थापत्य कला के अंदर स्थापत्य कला है, उसमें जो स्थापत्य कला के अंदर जो भी 4 चैप्टर हैं उनको कवर करना है। इसके बाद में जो लोकगीत लोक नाट्य वाले हैं वो चैप्टर, लोक वाद्य यंत्र हैं, नृत्य हैं, लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं, वो सारे सेक्शन कवर करने, चारों कवर करने। उसके बाद में आभूषण वाला, क्योंकि आभूषण ऐसा है कि उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आभूषण ऐसा है जिसमें आएंगे क्वेश्चन। इनके अलावा कौन कौन से टॉपिक हैं? जनजातियों वाला टॉपिक है, जनजातियां, भाषा, बोलियां। जो जनजातियां हैं उनमें से क्वेश्चन आता है। भाषा बोलियों में से क्वेश्चन आता है, भाषा बोलियां। तो ये जो टॉपिक्स हैं उनको ढंग से तैयार करना है। सारे टॉपिक्स हैं उनको इंडिविजुअली कवर करना है। लेकिन जैसे जनजातियां हैं, भाषा बोली है, आभूषण है, दुर्ग है, ये वो टॉपिक हैं जिनका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी कला संस्कृति में कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं, सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं कला संस्कृति के अंदर। सबसे समृद्ध कला संस्कृति है राजस्थान की, और सबसे इम्पोर्टेंट कला संस्कृति के अंदर संत, संप्रदाय, लोक, देवी देवता, लोक, देवी देवता। ये ऐसा सेक्शन है कि इसमें उठाना है क्वेश्चन। आभूषण में से श्योर है, दुर्ग वाला चैप्टर है इसमें से श्योर है। जनजातियां, भाषा बोलियां, ये ऐसा है कि इनमें से क्वेश्चन उठा भी सकता है, नहीं भी। लेकिन लोक, देवी देवता में से क्वेश्चन नहीं आया किसी पेपर में, ऐसा पेपर ही नहीं बना है जिसमें लोक देवी देवता का क्वेश्चन नहीं आया। या लोक देवता का आएगा, लोक देवी का आएगा, 101% आएगा। इसको तो फर्स्ट में ही रख लो आप, जैसे दुर्ग पढ़ने के बाद में जस्ट चाहे संत, संप्रदाय, लोक, देवी देवता पढ़ लो। मतलब इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ में कला संस्कृति के अंदर देखते जाना है। तो ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। और चित्रकला वगैरह वो सब है इसके अंदर, आप लोकनाट्य वगैरह के अंदर सारा कवर कर लोगे। जो चित्रकला वगैरह सेक्शन है इसके अंदर सारा कवर कर लोगे। ये आपका कला संस्कृति है। इसके बाद में फोर्थ वाला बताता हूँ आपको मैं, जो पॉलिटी वाला सेक्शन है। पॉलिटी में आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनमें से लास्ट के जो 4 हैं वो तो आयोग वगैरह हैं, मुश्किल से 10-10 मिनट के उनके वीडियो हैं जो बना भी रखे हैं, उनको आप देख लोगे। बाकी राज्यपाल, मंत्रिमंडल, 74वां संविधान संशोधन जो है उसको, राज्यपाल को कवर करना, और मुख्यमंत्री को कवर करना, और नगर प्रशासन है उसको कवर करना। इंडिविजुअली एक एक को कवर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चैप्टर अपने आप में हैं। टोटल पॉलिटी के 7 चैप्टर हैं, उनमें से 3 ही बड़े हैं, बाकी तो ये आयोग हैं, उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 10-10 मिनट के टॉपिक है।
तो ये आपका जो राजस्थान जीके को कवर करने की रणनीति होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो बुक देखो, कोई किसी भी बुक का कोई प्रमोशन वगैरह करने का मेरा टारगेट नहीं है। जो बुक आपको पढ़नी है और किस बुक से आपको एमसीक्यू कवर करना है, बुक पढ़ो जितने से ज़्यादा हो सके, क्योंकि अगर मैं भी डिलीवर कर रहा हूँ आपको तो बुक से डिलीवर कर रहे हैं, उससे बाहर कोई चीज़ें नहीं है। तो देखना, बुक अगर पढ़नी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करनी है। बुक लक्ष्य वाली बुक है, उसको काफ़ी डीप उसके अंदर दे रखा है, तो वहाँ तक मत जाना। लक्ष्य वाली बुक लेकर नहीं बैठना, अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो। अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो लक्ष्य राजस्थान वाली बुक मत पढ़ना। सिखवाल वाली बुक, सिखवाल पब्लिकेशन की जो बुक है, वो बुक अगर आपको शॉर्ट में, आपको पहले आइडिया है तो वो शॉर्ट के अंदर है, सारा शॉर्ट के अंदर है। आपको पहले थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया नहीं है तो आप उस शॉर्ट को याद नहीं रख पाओगे, सिखवाल वाली को। हाँ, आपको बेसिक आइडिया है कि आपको एक बार ही पढ़ा हुआ है, शॉर्ट के अंदर उसी को आप रिपीट पहले कर चुके हो, तो सिखवाल वाली को एक बार रिपीट कर लो। इसके अलावा दो धिंदवाल पब्लिकेशन है, वो विस्तार से दिया हुआ है, तो एक बार अगर आपकी रीडिंग दी हुई है तो इसको रीडिंग लगा लो। सिखवाल को रीडिंग दी हुई है तो सिखवाल को रीडिंग लगा लो। पहले नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रीडिंग लगाओ। ये बुक लक्ष्य वाली वही प्रेफर करेंगे जिनकी नीचे वाली दो बुक पढ़ी हुई है, जिनकी धिंदवाल पढ़ी हुई है, जिनकी सिखवाल पढ़ी हुई है, वही लक्ष्य पर जो है बुक पर फॉलो करेंगे। अदरवाइज आप सिखवाल पढ़ो या धिंदवाल पब्लिकेशन की जो बुक है, सारी इंडिविजुअल, इनकी अलग अलग बुक आती हैं, इनकी सिंगल बुक आती है। शॉर्ट में पढ़ना है सिखवाल वाली पढ़ो, अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ना है धिंदवाल वाली पढ़ो। ये थोड़ा लॉन्ग है और ये शॉर्ट के अंदर है आपकी सिखवाल पब्लिकेशन वाली बुक। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो धिंदवाल पब्लिकेशन है उनकी भी बुक है जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की, वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बुक की और एमसीक्यू कवर करने की। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बुक रेफर करो और बुक से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये राजस्थान जीके का मैंने एक आपको बेसिक आइडिया बताया कि कैसे कवर करना है राजस्थान जीके को। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मतलब बुक से ट्राई करो, बुक से पढ़ने की ट्राई करो, क्योंकि जो लेक्चर हैं उनके अंदर आप एक लिमिटेड रिसोर्स में ही देख सकते हो। फिर भी अगर आपको नीड है, लेक्चर्स की नीड है, तो आप बताओ कौन से टॉपिक पर किसकी नीड है या कोर्स की नीड है, तो नीड के हिसाब से जो है जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं। बाकी आपको ये मैंने स्ट्रेटजी बताई, इतिहास को कैसे देखना है, भूगोल को, कला संस्कृति को और पॉलिटी को। बुक्स वगैरह आपको रेफ़र करनी है तो आप बुक रेफ़र करते हो। तो ये आपका राजस्थान को, सामान्य ज्ञान को कवर करने की स्ट्रेटजी थी। ओके डियर, तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। और आपको कोर्स वगैरह का पर्टिकुलर नीड है या किसी एमसीक्यू बुक वगैरह किसकी भी जिसको आपको वीक सेक्शन लगता है, कौन सा सेक्शन लगता है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दोगे। ओके डियर, थैंक यू।